कभी सरमत ने तुम्हारा हाथ यूं पकड़ा? हाँ मत कहना, वरना उसे ढूंढ के उसके हाथ काट दूंगा। ईशल, ईशल बेटा। जी अम्मी, कुछ चाहिए आपको? नहीं, कुछ नहीं चाहिए। ईशल, साहिर बहुत अच्छा इंसान है, वो तुम्हारा कितना ख्याल रखता है, लेकिन तुम्हें भी तो चाहिए ना कि तुम एक कदम आगे बढ़ाओ। लेकिन अम्मी, मैं कैसे? अरे ईशल, बस बेटा, बस बस चुप कर बेटा, हिम्मत नहीं आती। तुम दोनों को एक दूसरे को समझने में कुछ वक्त तो लगेगा ना। मैं जानती हूँ साहिर की बहुत सी बातें तुम्हें नहीं अच्छी लगती, लेकिन वक्त के साथ साथ तुम उसे समझ जाओगी। देखो बेटा, तुम्हारे और साहिर के दरमियान में अभी दीवारें हैं, लेकिन यकीन करो ईशल, मोहब्बत के आगे कोई दीवार नहीं टिकेगी। सारी दीवारें गिर जाएंगी तुम लोगों के दरमियान। वो तुमसे बहुत प्यार करता है, वो तुम्हें बहुत खुश रखेगा बेटा, बहुत खुश रखेगा। बस मेरा बच्चा, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा चलो, मुझे बताओ तुम क्या कर रही थी, मैं करती हूँ। चलो। नहीं अम्मी, आप आराम से बैठे, मैं कर रही हूँ ना। जी नहीं, मैं ये चावल करती हूँ, तुम और दूसरा काम कर लो, ठीक है? ईशल, क्या हुआ? ये क्या किया तुमने? ओह माय गॉड, क्या जरूरत थी हाथ लगाने की? मैं हूं ना, दिखाओ दिखाओ। दिस इज डीप। आओ मैं पट्टी कर दूं, आओ आओ ना, ध्यान से। खाओ, कुछ नहीं हो। बचपन में मुझे बहुत चोटें लगा करती थी, तुम्हें भी लगी होंगी। तुम्हारे अम्मा बाबा ने तुम्हारी मरहम पट्टी की होगी, है ना? हाँ। मेरे लिए ऐसा नहीं था। हमारे घर में इस काम के लिए मुलाजिम थे, हर काम के लिए मुलाजिम थे। अगर नहीं थे तो अम्मा और अब्बा नहीं थे। पता है, जब कोई अपना जख्म पर मरहम लगाए ना, तो सिर्फ जिस्म को ही नहीं, रूह को भी राहत मिलती है। जब वो डांटे ना, तो उसकी डांट में भी शफकत झलकती है, मोहब्बत झलकती है। किसी गैर से ये फीलिंग्स नहीं आ सकती। कोई गैर अपनाने की कोशिश करे ना,
कोफ्त होती है। दिल चाहता है आप भाग जाएं। आप एक्सपेक्ट करते हैं कोई अपना आपको अपनी बाहों में ले लेगा, वो मोहब्बत देगा, वो शफकत, वो अपनाइयत। मेरे केस में ऐसा नहीं था। मेरे केस में सब कुछ फर्जी था। फिक्र भी फर्जी, शफकत भी फर्जी, अपनाइयत भी फर्जी। जब मैं तुम्हें छूता हूं ना तो मुझे एक अपनाइयत सी महसूस होती है, जैसे कोई पिछड़ा हुआ मुझे बरसों बाद मिला हो। किधर थी तुम? क्या तुम भी महसूस करती हो कि मैं तुम्हारे बगैर कितना अधूरा था, कितना भटका हुआ, बिखरा हुआ था? कोमल, तुम कब आई? जब आप ईशल आपी की आंखों में ना खोए हुए थे। वैसे खाना रेडी है, अगर आप लोग बिजी ना हो तो आ जाएं। वाओ, लुक्स यम। अम्मी, एक बात कहूँ? क्या? आपको पता है साहिल भाई बहुत रोमांटिक हैं। वाह। कोमल, तुम उनके कमरे में गई थी बेशरम? नॉक करके गई थी अम्मी। फिर भी तुम्हें जरूरत क्या थी उनके कमरे में जाने की? अरे ऐसे थोड़ी किसी के कमरे में जाते हैं। किसी के कमरे में या न्यूली वेड के कमरे में? कोमल की बच्ची। दादी। हाँ, इस लड़की ने तो यहाँ भी उद्यम मचाया है। अल्लाह, इसलिए अम्मा कि आपने आज सुबह से इसको डांटा जो नहीं है। नहीं, मैं डांट लूंगी इसको। मुझे लगी है भूख, तुम फौरन से पहले खाना लगाओ बस। आप जाके बैठे, मैं खाना लगाती हूँ। चल जरा, दादी अब आइए ना मेरे दादी, काम दर्द हो रहा है, तू चल ना, चल जरा चल। अम्मी। बहुत शरारतें आती है ना तुझे। अरे आप यहां क्या कर रहे हैं? प्लीज इधर आए। नहीं शायद ये आपकी जगह है, मैं कैसे बैठ सकता हूँ? आप मेरी वालिद की जगह, आप यहीं बैठे प्लीज। थैंक यू। ईशल, बेटा अब हाथ कैसा है? ठीक है अम्मी। भाई साहिल भाई ने ड्रेसिंग की है, दर्द तो दूर होना ही था। वाह, इतनी आसानी से कभी लाजवाब होता नहीं हूं, लेकिन शिल इतना लजीज खाना बनाया मैंने जिंदगी में कभी इतना अच्छा खाना नहीं खाया। थैंक यू। और आपका शुक्रिया अदा करना तो मैं भूल ही गया। इतनी अच्छी तरबियत दी आपने। अगर आप लोग ना होते ना तो मैं खाना बनाने वाले का हाथ चूम लेता इस वक्त। खाना? हाँ, तुम्हारे लिए। लेकिन मैंने तो खा लिया। खाया नहीं है तुमने, खाने की कोशिश की है। मैं जानता हूं तुम अपने हाथ की वजह से खा नहीं सके। मैं सच कह रही हूं, मुझे भूख नहीं है।
ईशल, अब इतनी दूर मेरा हाथ कैसे जाएगा? करीब आओ। अपहरण मैं खुद खा लूंगी। अगर खुद खा सकती होती तो खा लिया होता। मुंह खोलो। मुझे दीजिए। डोंट फोर्स मी ईशल। मुझे नहीं खाना, प्लीज। लेकिन मुझे तो खिलाना है। तुम ये खाना खत्म किए बगैर यहां से नहीं उठोगी। ईशल, तुम जानती हो मुझे तुम्हारी कितनी फिक्र है। प्लीज मुझे फोर्स मत किया करो, प्लीज। बेटा, सब भूल जाओ। जो कुछ भी हुआ वो अच्छा ही हुआ। अब तुम एक नई जिंदगी की शुरुआत करो साहिब के साथ, और उस लड़के को अपने दिलो दिमाग से निकाल दो। वो इस लायक ही नहीं था कि उसे याद किया जाए या उसको अपने ख्यालात में भी जगह दी जाए। साहिर एक बहुत अच्छा इंसान है। वो ना सिर्फ तुम्हारी इज्जत करता है बल्कि हम सबकी भी करता है। हर मुश्किल में उसने हमारा साथ दिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो तुमसे बहुत मोहब्बत करता है, तुम पर अपनी जान झिड़कता है। इतना अच्छा घर, इतने अच्छे लोग, और क्या चाहिए? ईशल, ईशल, जी अम्मी। तुम खुश तो हो ना? चल चल के सबसे मिल लो, फिर हम चलते हैं घर। नहीं। आओ। सरमत, ईशल, किसे देख रही थी? किसी को भी नहीं। कौन था वहां? कोई, कह रही हूँ कोई भी नहीं था। तुम्हारा शौहर मैं हूं, किसी और को क्यों देख रही थी तुम? हैं? बताओ। साहिब, साहिब, बाबा गाड़ी रोके, हमें वापस जाना होगा। क्यों? अम्मी, मैं अपना तोहफा तो वहीं भूल आई हूँ। कोई बात नहीं बेटा, बाद में आ जाएगा। नहीं वसीम,
ये बिल्कुल गैर मुनासिब बात है। भाई अगर साहिल की नजर उस तोहफे पे पड़ गई तो वो क्या सोचेगा कि मेरे दिए हुए तोहफे की इनकी नजर में कोई कदर ही नहीं है। अभी हम कौन से इतने आगे आए हैं, तुम वापस करो गाड़ी। अच्छा माँ, मोड़ता हूँ गाड़ी। हाँ, ये आगे से टर्न कर लीजिएगा, सीधा ले जाके आगे से टर्न कर ले। साहिल, साहिल खोले मुझे। साहिल, क्या क्या कर रहे हैं? मैं सच कह रही हूँ साहिल, मैं आइंदा कभी उसे याद नहीं करूंगी। मेरा ये उसके बारे में बात कर रही हो और साथ कह रही हो कि याद नहीं करूंगा। क्या ये भी किसी को याद करने का तरीका नहीं है कि कहना मैं उसे कभी याद नहीं करूंगी? तो फिर तुम ये दावा कैसे कर सकती हो? तुम झूठ बोल रही हो। चलो मैं तुम्हें से भूलने में मदद करता हूं। तुमने किसी को देखा तो फिर वो तुम्हें याद आया। आज के बाद तुम किसी को देखोगी तो वो नहीं, आज की सजा याद आएगी। ये कैसी सजा? साहिल, कैसी सजा? मैं सच कह रही हूँ, मैं आपसे वादा करती हूँ, आप जो कहेंगे मैं वैसा करूंगी। साहिल प्लीज। नहीं ईशन, तुम मेरी बीवी हो। अगर तुमसे कोई गलती हो जाती है तो उसे सुधारना मेरी जिम्मेदारी है। साहिल, कैसा लगा मेरा सरप्राइज? साहिल प्लीज। इससे पता क्या करते हैं? आंखों में सूरमा लगाते हैं। और सूरमा क्यों लगाते हैं? आंखों की हिफाजत के लिए। मैं भी यही करने लगा हूं। मैं चाहता हूं तुम्हारी आंखें सिर्फ मुझे देखें, सिर्फ मुझे। सॉरी साहिल भाई, मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं, इट्स ऑल राइट। वो एक्चुअली मैं अपना गिफ्ट भूल गई थी, इसलिए वापस आना पड़ा। यू ऑलवेज वेलकम हियर, नो फॉर्मेलिटीज। मैं गेस्ट रूम से जाके ले लूं? हाँ चलो, मैं भी साथ चलता हूँ। एक मिनट।